हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो 10 बजे 10 वोकैब में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछला रिवीजन भी मार लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था शैग्रिन। शैग्रिन का मतलब बेसिकली वही होता था कि जैसे आप अपमानित महसूस कर रहे हैं तो उसका हो जाता है शैग्रिन, जिसका सिनोनिम एनॉयड, इरिटेट इसी तरह था। ठीक। और उसका दूसरा देखिए हम लोग, दूसरा वर्ड था आपका रैडल। रैडल एक अच्छा वर्ड था जिसका मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करना। तो इसका सिनोनिम हमने आपका बहुत बढ़िया सिनोनिम बता दिया, इसका फटीग। फटीग का मतलब बेसिकली होता है कि आपके बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ठीक। उसके बाद बिलेबर की बात हुई थी। तो बिलेबर का मतलब वो था BELABOR था बिलेबर, ध्यान देना। उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब था क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ठीक है, क्रिटिसाइज, निंदा, ये क्रिटिसाइज हो गया। और उसके साथ हाँ कंडेम, कंडेम भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, बिलीवर का हो गया। और उसके बाद अगला वर्ड था आपका ग्रेंजर। ग्रेंजर का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं। लैविश, लैविश मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अलग से लाइफ जी रहे हैं, तो वो था क्या, ग्रेंजर, GRANDEUR। ग्रेंजर का मतलब बेसिकली ये होता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी लार्ज इन स्पेशली ब्यूटीफुल। और इसी के साथ हमने एक और वर्ड बताया था मिलता जुलता, जिसका नाम था SPLENDID, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा शानदार हो तो उसके लिए स्प्लेंडिड वर्ड यूज होता है। ठीक। और उसके बाद भाई ये एक अच्छा वर्ड था ऑब्स्ट्रीपरस, कई बार पूछ भी चुके हैं और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ऑब्स्ट्रीपरस का मतलब क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा नॉइजी और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल जो होता है उसको हम लोग DIFFCUL, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ठीक, ये था ऑब्स्ट्रीपरस का मतलब, समझ में आया। सिनोनिम और एंटोनिम पिछले क्लास में कर चुके हैं हम लोग, इसमें बेसिकली रिवीजन करेंगे वर्ड और मीनिंग का। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद अगला वर्ड था आपका गैरुलस। गैरुलस का मतलब बहुत ज़्यादा जो बातें करता है, टॉकेटिव टाइप का हो, लोकेसियस जिसको बोल सकते हैं, तो वो क्या था, गैरुलस हो जाता था। और डिल्यूड, डिल्यूड हमने देखा था, तो डिल्यूड का मतलब भ्रमित करना होता है। हमने जो है ट्रिक से भी याद किया था इसको। तो डिल्यूड हमने क्या कहा था, किसी चीज़ को इल्यूड कर देना। ठीक, तो लूड कर देना मतलब जैसे लूडो में क्या होता था, हम लूडो में हम लोग क्या करते थे कि लूडो फेंकते थे और चुप्पे से गिट्टी पीछे कर लेते थे, तो भ्रमित कर देते, अरे नहीं यार तुम्हारी यहीं थी। तो लूडो से हम लोग डिलूड को याद किए थे, जिसका मतलब था भ्रमित कर देना। ठीक। और अनफ्लिंचिंग का मतलब बढ़िया वर्ड था अनफ्लिंचिंग, फ्लिंचिंग। और अनफ्लिंचिंग का मतलब क्या था कि जो क्या हो, साहसी हो, अडिग हो। अडिग मतलब जो अपनी पोजीशन पे या अपनी बात पे एकदम अड़ा रहे। हमने दो इसको कैसे याद किया था, हमने कहा था फ्लिंच। फ्लिंच का मतलब इधर उधर होना। और अन लग गया वर्ड, मतलब जो इधर से उधर टच से मस ना हो, अडिग रहे, तो वो क्या हो जाएगा, अनफ्लिंचिंग हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद स्प्राइटली एक वर्ड था जिसका मतलब होता क्या, स्प्राइटली का मतलब होता है, हमने क्या था कि हाँ अगर आप जैसे बहुत थके आ रहे हैं तो स्प्राइट जाके पी लेंगे, एनर्जेटिक महसूस होंगे। तो स्प्राइटली का मतलब बेसिकली एनर्जेटिक ही होता है। ठीक। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है, तो इंट्रैक्टेबल एक भी वर्ड था जिसका मतलब होता था अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल जिसको मैनेज ना किया जा सके। ठीक है, तो इंट्रैक्टेबल। या फिर जिसको अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जाए, तो इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था, हमने कहा था कि इन TRACTABLE है, जिसमें ट्रैक रूलर लगा हुआ है। ट्रैक, ट्रैक मतलब जिसको हम लोग क्या करें, ट्रैकेबल मतलब जो जिसको हम लोग एकदम ट्रैक कर सके, उसको एकदम कंट्रोल कर सके। और इन लग गया तो जिसको कंट्रोल ना कर सके, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया मोटा मोटा। तो ये थे आपके पिछला। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का नया वर्ड। तो अब अगला वर्ड है आपका इम्प्रीकेशन। इम्प्रीकेशन का मतलब बेसिकली होता है कि आप स्पोकन कर्स, किसी को शाप दें या किसी को फटकार लगाएं, तो इम्प्रीकेशन होता है। अब जैसे इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कि अब आपने कहा कि हम क्या करेंगे, इम्प्रीकेशन, ध्यान देना, IMPRECATION। अब केशन को हम लोग लिख सकते हैं कॉशन, COUTION, कॉशन। कॉशन मतलब कोई चीज़ चेतावनी लगी रहे, चेतावनी तो वही होती है। देखो कॉशन 11,000 वोल्ट, आप अपने आसपास देखते होंगे ना कि कॉशन डोंट इंटर इन दिस एरिया, ऊपर लिखा रहता है रेड कलर में। तो अब आपने इम्प्री कर दिया कॉशन में। कॉशन में इम्प्री मतलब मान लो अंदर आ गए, इम रूट लगा मतलब अंदर आ गए। तो अंदर आ गए, कॉशन आपने नहीं माना तो क्या होगा, आपको लोग फटकार लगाएंगे, डांट लगाएंगे, शाप देंगे। ठीक है, तो कॉशन का मतलब पुराने जमाने में क्या होता था,
पुराने जमाने नहीं तो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो वहाँ पे कौशन अपने आप लग जाता था कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भंग नहीं करना है। कोई जाके भंग कर देता था, हाँ, तो उसको क्या होता है, साफ मिल जाता था। तो कर्स, मैलिडिक्शन, इस इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिक्ट रूट लगा है। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, और मैल रूट लगा हुआ है। मैल का मतलब होता है बैड, किसी के बारे में बुरा भला बोलना क्या कहलाएगा, मैलिडिक्शन। फिर ओथ, फुलमिनेशन अच्छा वर्ड है, ध्यान देना। और ब्लास्फेमी बेसिकली किसी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करना या किसी बुरा भला करना है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन, इसका मैलडिक्शन का एंटोनिम बेनेडिक्शन। बेनी का मतलब गुड होता है, डिक्ट का मतलब टू स्पीक होता है, तो बेनेडिक्शन मतलब गुड, किसी बारे में अच्छा बोलना, ये होता है बेनेडिक्शन, ठीक। कमेंडेशन, कमेंड करना, कमेंड मतलब किसी की प्रशंसा करना, कमेंडेशन आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड आते हैं एक्सपंज। एक्सपंज तो हम लोग पिछली बार देख रहे थे। तो एक्सपंज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हटाना या किसी चीज़ को मिटाना। आसान वर्ड है ये, आप लोग देखो क्या होता है, एक्सपंज का मतलब हटाना या मिटाना होता है। हिंदी में भी इसलिए हमने लगा दिया है कि इरेज, रिमूव, डिलीट, वाइप आउट, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। और इंसर्ट, फोर्क और रिस्टोर क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। समझ में आ गया बात को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक। आप देखो वोकैबुलरी को जो है एकदम बिल्कुल ऐसे एक नोट्स बनाओ, अच्छा है, वर्ड लिखो उसके लिए सिनोनिम एंटोनिम, फिर वर्ड सिनोनिम एंटोनिम। और ये नहीं कि आप किसी पीपीटी से जो है आप लोग इसे, आजकल क्या होता है पीपीटी प्रिंट करवा लिए हो गया काम, ये काम ना करना बाबू। ये काम तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा याद कर लिए हों, तब वो आपके लिए बढ़िया होता है। लेकिन इनिशियल फेज में अगर आप लिख कर जो है याद करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अगर आप मुझे पीपीटी निकाल के हमारा काम आसान हो जाएगा। याद रखना मेरी एक बात हमेशा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हाँ, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं पीपीटी निकलवा ले फिर इसे वो कैब याद कर रहे हैं। आप बाकायदा लिखिए, याद कीजिए, फिर लिखिए, फिर याद कीजिए, एकदम बहुत आराम से वो कैब याद होगी और ऐसी याद होगी कि आप भूलेंगे नहीं कभी, ठीक। तो आते हैं लाइजन। लाइजन का मतलब क्या होता है, तो लाइजन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल ग्रुप दैट वर टू। मतलब एक तरह का समझ लो कि देखो लाइजन एक तरह का वर्ड है, मैं आपको इसको कैसे याद कर रहा हूँ दिलाऊं। जैसे मान लो, हाँ देखो इसमें सन है, सन रूट लगा हुआ है, ठीक। अब ये क्या लिखा है, लाइसन, लाइसन। अब देखो कोई पापा हैं, पापा शाम को आते हैं बहुत दूर मेहनत करके, तो फिर क्या करते हैं, कहने सन को ले आओ, मेरे बेटे को ले आओ। फिर उससे क्या करते हैं लोग, अपने बेटे के साथ एक मतलब ये खेलते हैं, खुलते हैं, दुलाते हैं। तो वही चीज़ बेसिकली अपने बेटे के साथ क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एसोसिएशन मतलब कि उनसे घुलते मिलते हैं। तो वही बेसिकली होता है। लाइसन को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि सन को लाओ, फिर उससे क्या बातचीत होता है, घुलते मिलते हैं, उससे आराम से हाथ में चौली करते हैं, मतलब समझ ही रहे हो। हाँ, तो इसका एक ये वर्ड होता है। और दूसरा मतलब इससे ये होता है कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। क्या, शारीरिक संबंध बनाना भी आपका किस में आता है, लाइसन का मतलब होता है, ठीक। लाइसन का मतलब शारीरिक संबंध भी बनाना होता है, ठीक। तो एसोसिएशन, कनेक्शन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन आपका सिनोनिम हो जाएंगे। इनकम्पैटिबिलिटी और इनकॉन्ग्रुइटी क्या हो जाएगी, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। इनकॉन्ग्रुइटी अच्छा वर्ड है, ध्यान देना, ठीक। कॉन्ग्रुअस का मतलब सेम होता है, जो एक तरह का हो, और इनकॉन्ग्रुअस मतलब जो सेम ना हो, जिसके साथ ठीक ठाक बैठे ना। अगला है फ्लेबरगास्ट। फ्लेबरगास्ट का मतलब होता है वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड, हैरत में पड़ जाना, फ्लेबरगास्ट कहलाएगा। एस्टोनिश, एस्टाउंड, अमेज, सरप्राइज के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। काम, एक्सपेक्ट, क्लियर अप या इंडिफरेंट क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएंगे। अब याद कैसे करेंगे, देखो आप क्या करें, हैरत में डालना है आपको। अब देखो आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, ध्यान देना, अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतनी साइलेंटली बढ़िया मेहनत मारो, ठीक। तो वो अग्निवीर के लिए तो मेहनत मारने की जरूरत है। बाकी एनडीए के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल कमरा बंद करो, उसमें पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, 6 महीने दिखो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोग को। अगर आप लोग ऐसा कर लिए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, ठीक। तो अग्निवीर वालों के लिए तो ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन एनडीए वालों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फ्लेबरगास्ट का मतलब हो गया कि आप दो गास्ट को याद कर सकते हैं घोस्ट से। घोस्ट का तो चुपके हर जगह कोने में रहते चुपके से। तो फ्लेबरगास्ट मतलब आप कहीं कोने में चुपचाप तैयारी करो और एक दिन लाके फ्लेवर को याद करो, फ्लैग से झंडा गाड़ दो, किसकी, सफलता की झंडा लाके गाड़ दिया तो लोग क्या पड़ जाएंगे, हैरत पड़ जाएंगे, अरे ये तो पढ़ता ही नहीं था,
या फिर ये तो कहाँ था इतने दिन, और आया तो देखो एकदम पूरा झंडा सफलता झंडा काट दिया। तो हैरत में लोग को डालना है तो फ्लेबरगास्ट करना है, ठीक। तो फ्लेबरगास्ट मतलब हैरत में डाल देना, ऐसे याद कर सकते हैं। अपना अपना सबका ट्रिक होता है, ठीक। अगला देखते हैं असुएज। असुएज का मतलब होता है टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस स्ट्रांग, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, एलिविएट कर देना। आपका बहुत दुख दर्द किसी चीज़ को, कोई चीज़ भावना जो आपको बहुत कष्ट दे रही है उसको क्या कर देना, कम कर देना, असुएज कहलाता है। देखो आप बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो क्या होता है, आप मम्मी से बात कर लेते हैं या पापा से बात कर लेते हैं तो आप हल्का महसूस होता है कि नहीं, दोस्तों से बात कर लेते हैं हल्का महसूस होता है। या मान लो आप अंदर से भरे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो, तो एक बार गर्लफ्रेंड आएगी आपके गले लगाएगी तो लगेगा अरे वाह एकदम पूरा एकदम दुख दर्द पीड़ा सब दूर हो गया। लेकिन ये नहीं जानते कि ये दुख दर्द पीड़ा क्षणिक दूर होगा, आने वाले समय में इससे ज़्यादा कष्ट मिलेगा, ठीक। तो असुएज का मतलब बेसिकली यही होता है कि किसी भी भावना आदि को कम करना, ठीक। सिनोनिम बात करें तो रिलीव, केस, एलिविएट। एलिविएट अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। सैग्रेवेट, एंगर या एनॉय करना इसके तो एंटोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं सेशन। सेशन का मतलब क्या होता है, सेशन का मतलब होता है कि देश या समूह द्वारा संबंधित देश से बड़े समूह से स्वतंत्रता की प्राप्ति। समझ में आया, इसको सबको हटाओ, इसको सबको नायक करो। खाली एक चीज़ याद रखना, सेशन का मतलब होता है सेपरेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है सेपरेशन, मतलब आप किसी भी चीज़ से अलग हो गए। जैसे हमारा भारत देश था, वो क्या हुआ कि हम आज़ादी प्राप्त हो गए, हमारे उस जो ब्रिटेन था उससे हमने अपने आप को अलग कर लिया, तो हमने क्या किया, अपने सेशन किया, ठीक। सेपरेशन, ब्रेकअप, डिसर्शन या डिफेक्शन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्रीमेंट, जंक्चर, पीस, क्लोजर इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। अगला बात क्या है, डोलोरस। डोलोरस का मतलब क्या होता है, तो डोलोरस का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस। बहुत दुख या दर्द बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो जाए, दर्दना, मतलब कि जो चीज़ बहुत दर्द भरा हो तो क्या कहलाता है, डोलोरस। अब देखो एक चीज़ याद रखना, डोलो एक दवा आती है, पता है ना, डोलो एक दवा आती है। कब खाई जाती है, जब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा हो या कोई बदन दर्द हो रहा हो, तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक चीज़ में क्या होता है, डोलो दवा खाते हैं। तो डोलोरस मतलब जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो, मॉर्नफुल हो, वो फुल हो, डोलफुल हो, इतने अच्छे अच्छे सिनोनिम हैं, ये सारे क्या जाएंगे इसके सिनोनिम। तो डोलोरस भूलना नहीं है। एंटोनिम आते हैं चीयरफुल, जॉयस, हैप्पी, ठीक। अगला वर्ड देखते हैं परचू, ठीक। इसका क्या मतलब होता है, तो परचू का मतलब होता है टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ केयरफुल वे, मतलब ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं आप तो उसको क्या करें, देखो इसको क्या करें, पर यूज़ का मतलब अगर देखें तो यूज कर रहे हैं उसको, पर का अगर याद हम कर दे तो बार बार यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ रहे हैं उसको या ध्यान से यूज कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, ठीक। यूज का मतलब यूज करना, पर लगा हुआ है तो पर को हम लोग क्या करेंगे, बार बार। तो किसी चीज़ को बार बार यूज करेंगे क्या, ध्यान से यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका है, मतलब बेसिकली इसका मतलब यही नहीं होता, याद करने का तरीका ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। सिनोनिम बात करें तो रीड, स्कैन, रिव्यू, परसीव इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं रेंडेजेवस, फिर पढ़ना क्या कहलाएगा, रेंडेजेवस। रेंडेजेवस का मतलब होता है अ मीटिंग एट एन एग्रीड टाइम एंड प्लेस। रेंडेजेवस का मतलब क्या होता है कि किसी भी तय समय पर कोई चीज़ भेंट करना। जैसे G20 समिट चल रहा है तो G20 समिट एक फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम पे भेंट हो रही सारे जो वर्ल्ड लीडर्स थे, तो इसको क्या मतलब हो गया, रेंडेजेवस, ठीक। मीटिंग, अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट क्या हो जाएगा, सिनोनिम। एंटोनिम आ गया अपैथेटिक, इनएक्टिव, लेथार्जिक, डल, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं कॉन्ट्रिब्यूट। कॉन्ट्रिब्यूट का मतलब हो गया अविश्वसनीय, अविश्वसनीय जो मतलब कि मेरिकुलस हो, ठीक है, या अस्वाभाविक, अरे यार छोड़ो, आर्टिफिशियल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव, ठीक है, हिंदी पढ़ना ज़्यादा कठिन होता है यार। तो कॉन्ट्रिब्यूट का मतलब होता है कि जो आर्टिफिशियल हो, बनावटी हो और जिस पर यकीन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रिब्यूट। मेरिट्रिशियस, पॉन्डरस, बढ़िया वर्ड है, ओवरवॉट, ये क्या हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेचुरल, रिलैक्स, जेन्युइन और स्पॉन्टेनियस के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। तो ये थे आपके टॉप 10 वोकैब्स। आई होप सबको बढ़िया पढ़ने मजा आया होगा, और मजा आए तो कमेंट करो यार, लाइक भी मारो, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में बताओ भी, हम उसका सोल्यूशन चुटकियों में देंगे, ठीक है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।